बोलो राम दरबार की जय। सीता माता की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। सीता माता की नित्यनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती और भगवान श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान जी मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी भला किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहीं औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम अपनी कहानी उनको सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गईं और वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। अब सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बे बहन मेरी 12 वर्ष की नित्यनेम की कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी कहानी नित्यनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे लड़ेंगी। उनसे कहानी नहीं सुनी और वही घर चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, आज किसका दोष लगाकर आई हो। तभी बहू ने कहा, हे माता रानी, हे सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी है और उसने कहा मेरी कहानी सुन लो, पर मैंने कहानी नहीं सुन पाई जिसके कारण ही ऐसा हुआ है। बहू उनकी बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी पहनकर वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर आ गई। तभी सास ने वही सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा, हे बहन मेरी कहानी सुन लो। तभी सासू ने कहा, एक बार छोड़, मैं तेरी कहानी चार चार बार कहो सुनूंगी। तुम अपनी कहानी मुझे प्रेम पूर्वक सुनाओ। तभी सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम जब मैं बोलूं तब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, हम सब का बेड़ा पार करेंगे राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तब सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी है। कहानी सुनकर सास घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। तभी बहू कहने लगी, हे सासू माँ, आपने ऐसा कैसे कर लिया। तभी सासू ने कहा, हे बहू, तू जिसका दोष लगाकर आई थी अब मैं सारा दोष मिटाकर आई हूँ। बहू ने फिर से पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सासू बोली, वह तो साक्षात सीता माता थी, जो पुराने को नया कर देती और खाली घर भंडार भर देती है। वह तो साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार है। आदमी जो इच्छा मन में रखता है उसे वह उनका पूरा कर देती है। तभी बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सासू बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। तभी सासू ने कहा, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत का पलका मोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम आए जब खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबके बेड़ा पार करेंगे राम। हम सब बोले,
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तब बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी थी। सासू ने कहा, ठीक है, हम सब इस कहानी को हर रोज कहा करेंगे। भगवान का नाम सुमरन होगा। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करती और नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। एक दिन उसके घर में एक पड़ोसन औरत आई और बोली, हे बहन, जरा सी हमें आँच तो दे देना। तब बहू बोली, अभी तो आँच हमने जलाई ही नहीं है। तब पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? तभी बहू बोली, सुबह सुबह उठकर हम सब पूजा करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तभी पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कौन सी है? क्या मुझे भी तुम सुना सकती हो? वह बोली, हाँ हाँ, मैं भी सुनाऊंगी। इसकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं। माता सीता सारे घर के सिद्ध करती हैं और सबके भंडार भर देती हैं। सबके काम सिद्ध करती है, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। तभी पड़ोसन कहती है, हे बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, समीर तपी रसोई, जीमो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, हे बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। और पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिया। सीता माता आपने उनके भंडार भरे और उनके जीवन में खुशियां दी हैं। पुत्र पौत्र का वरदान दिया, अखंड सौभाग्य दिया, धन संपदा दी और वरदान दिया और अंत में वैकुंठ का वास दिया। वैसे ही हमारे जीवन में खूब खुशियां भरना और हम सबके मनोरथ को यूं ही सिद्ध करना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, सीता मात की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तों, हम सब प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जरूर लिखिएगा। सीता माता की जय जरूर लिखिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।